तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं में, कि हमारे शरीर के जो कुछ अंग हैं, जैसे हृदय है, ये रक्त परिसंचरण संस्थान के अंतर्गत आता है। ये जो है रक्त परिसंचरण का कार्य करता है और वक्ष गुहा में सुरक्षा पाता है। फिर देखा हमने फेफड़े जो है ये श्वसन का कार्य करते हैं, ये भी वक्ष गुहा या छाती के पिंजरे में सुरक्षा पाते हैं। जो हमारी अतड़ियाँ होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये पाचन और अवशोषण का कार्य करते हैं, ये उदर गुहा में सुरक्षा पाते हैं। उसी प्रकार मस्तिष्क जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या करता है, समन्वय और नियंत्रण करने का कार्य करता है, और ये जो है हमारे शरीर के करोटी गुहा में जो है सुरक्षा पाते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर में इन हड्डियों के कारण इन अंगों ने सुरक्षा पाई। अब खेलते समय हम लोग कभी गिर जाते हैं, या फिर हम लोग जो है हमारी दुर्घटना हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे हाथ या पैर की हड्डी मुड़ जाती है या टूट जाती है। इसे हम अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि मतलब हड्डी। अब देखो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है कि खेलते समय गिरने पर या दुर्घटना होने पर हमारे हाथ पैर की हड्डी मुड़ जाती है या टूट जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अस्थि भंग कहते हैं। तो इस समय जिस व्यक्ति का भी अस्थि भंग होता है, नहीं देखो इसमें, जिसका भी अस्थि भंग होता है उसे अत्यधिक दर्द होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। और ऐसे समय यदि दुर्घटना हुई है किसी की और तुम्हारे मित्र की हड्डी टूट गई है, तो तुम क्या करोगे आप लोग? दुर्घटना के कारण हम लोग क्या करेंगे, दुर्घटना यदि हो गई है तो उस हमारे जो मित्र है उसके अस्थि भंग वाला भाग को जो है बिना हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, हिलने डुलने नहीं देंगे, उसको स्थिर रखे रहेंगे और फिर उसको डॉक्टरी इलाज के लिए हॉस्पिटल में उपचार के लिए लेकर जाएंगे। दवाखाने में जाने के बाद जो है जिस भाग में सूजन आ गई है उस भाग का हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सरे निकालते हैं। मालूम है आपको, किसी का हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे यानी 6 किरण फोटो निकालते हैं। तो 6 किरण चित्र एक्सरे की खोज किसने की? रुंटगेन नामक डॉक्टर ने। रुंटगेन नामक एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है एक्स किरणों का जो हम लोग फोटो निकालते हैं उसकी खोज की थी। तो इस प्रकार जो है हड्डी टूट जाने पर हम लोग जो है एक्सरे निकालते हैं। तो अब देख रहे हैं हम लोग, हमारा से प्रश्न पूछा है कुछ कि एक्स किरण का यदि हम लोग को जानकारी मिलती है तो एक्स किरण जो हम लोग एक्सरे निकालते हैं उससे क्या मालूम पड़ता है कि उसकी हड्डी कितनी टूटी है, किस जगह पर टूटी है ना, कहाँ टूटी है और कितनी मात्रा में टूटी है, तो जिसके कारण उपचार करना संभव हो जाता है। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछा है कि चलो हड्डियों को पहचानने बोल रहा है, तो आप बोल रहा है आप अपने भाई या घर में कोई होगा मम्मी पापा, उनके पीठ के ऊपर ऐसे करके हाथ फिराओ, पीछे भाग में ऐसे करके हाथ फिराओगे तो देखो आपको इस प्रकार एक माला सी, श्रृंखला सी दिखाई देगी यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से एक श्रृंखला सी दिखाई देगी। इसका मतलब हमारे पीठ के मध्य भाग में जो दिखाई देता है वो क्या है, ऐसे हाथ लगा के देखोगे तो महसूस होगा वहाँ पर मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है, अपने वक्ष के ऊपर हाथ रखो, छाती के ऊपर हाथ रखो, और यहाँ पर छाती पर हाथ रखने से देखो हमको एक कठोर भाग का एहसास होता है। ये कठोर भाग क्या है, हमारे छाती का पिंजरा है या वक्ष गुहा है। देखो आप बनियान निकालकर आईने के सामने खड़े होगे तो आपको यहाँ पर देखो छाती का पिंजरा दिखाई देगा। इस छाती के पिंजरे में जो है हमारी हड्डियाँ होती है ना। तो ये जो कठोर उभरे हुए भाग है, अगला प्रश्न पूछा है, ये कठोर उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारे हड्डियों में यहाँ पर कठोर उभरा हुआ भाग होता है उसको पसली या रिब्स कहते हैं हम लोग, है ना, पसलियाँ कहते हैं। तो उसी प्रकार हमारी पीठ तथा वक्ष की हड्डियों के आकार में कोई अंतर मालूम पड़ता है क्या? छाती की हड्डी और पीठ की हड्डी के बीच में अंतर मालूम पड़ता है? हाँ, मालूम पड़ रहा है। कुछ हड्डियाँ बड़ी होती है और कुछ हड्डियाँ कैसी होती है, छोटी होती है। तो हाँ, इसके आधार पर जो है मानव का अस्थि तंत्र होता है। तो मानव का अस्थि तंत्र हमारे शरीर की सभी हड्डियों के आकार एक समान नहीं होते हैं। देखो उंगलियों में छोटी हड्डी है तो यहाँ पर देखो बड़ी हड्डी है, तो कहीं पर हड्डी छोटियाँ हैं तो कहीं पर बड़ी होती है। तो इनके कारण प्रत्येक हड्डी आकार में एक दूसरे से कैसी होती है, भिन्न होती है, और सभी हड्डी मिलकर एक कंकाल बनता है। अभी मैंने आपको कंकाल का चित्र दिखाया था। तो इसके कारण शरीर को एक आकार प्राप्त होता है। तो अब
हड्डियों के कुछ प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी शरीर की सभी हड्डियां तथा उपास्थियों से मिलकर हमारे अस्थि तंत्र बनता है। तो हमारा जो अस्थि तंत्र है, अस्थि तंत्र यानी कंकाल तंत्र, अभी जो मैंने दिखाया था, तो यह अस्थि तंत्र किससे मिलकर बना होता है? एक तो हड्डियों से मिलकर बनता है और दूसरा उपास्थियों से। अब ये उपास्थि क्या है? हड्डी तो समझ रहे हैं आपको, लेकिन उपास्थि क्या है? उपास्थि मतलब देखो कान में पाई जाती है, देखो ये क्या है? हड्डी नहीं है, ऐसे करके मुड़ जाती है कैसे भी, इसको बोलते हैं उपास्थि। तो हमारे हर जॉइंट के पास जो है दो हड्डियों के बीच में किसका पर्दा होता है? उपास्थि का पर्दा का। देखो डॉक्टर कभी कभी बोलता है आपके कार्टिलेज घस जा रहे हैं या दोनों हड्डियां एक दूसरे में कट कट की आवाज आ रही है, तो हमारे जो कंकाल तंत्र है ये किससे बना होता है? अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है अस्थि तंत्र की रचना। तो अस्थि तंत्र के क्या कार्य है? अब अस्थि तंत्र का हम लोग कार्य देखते हैं। यदि हमारे शरीर में यह अस्थि तंत्र नहीं होता, यानी हड्डियों का ढांचा या कंकाल नहीं होता, तो क्या होता? हमारे शरीर को कोई भी निश्चित आकार प्राप्त नहीं होता, पहला बात। दूसरा, आधार नहीं प्राप्त होता। अस्थि तंत्र का क्या कार्य है? पहला, आकार नहीं प्राप्त होता है ना कोई भी। दूसरा क्या मिलता? शरीर को कोई आधार हम लोगों को नहीं मिल पाता। तीसरा क्या होता? हमारे अस्थि तंत्र के कारण ही हमारे शरीर के जो कोमल अंग है, जैसे हृदय, फेफड़े, इन कोमल अंगों की, किडनी वगैरह कोमल अंगों की क्या होती है? सुरक्षा। इन्हें छाती के पिंजरे में देखो बताया ना, फेफड़े और हृदय सुरक्षित है। नहीं तो कोई भी हम लोग को मारता है ऐसे तो हम लोग को एकदम फेफड़े पे लग जाता है ना, हृदय में लग जाता, लेकिन इस छाती के पिंजरे के कारण हमारी रक्षा हो जाती है। उसी प्रकार हड्डियों के कारण ही हमारे शरीर को हलचल होती है ना। नहीं तो नहीं होता, हड्डी तो क्या होता? ऐसे का ऐसा, सीधा का सीधा ही हम लोग रहते एकदम। तो इसलिए जो है इन हड्डियों के कारण ही, देखो ये उंगलियां सब हड्डियां हैं, इसलिए हमारे शरीर में हलचल होती है। तो शरीर की हलचल जो है, शरीर की हलचल होने के लिए, हलचल के लिए हमको अस्थि तंत्र आवश्यक है। हड्डी है तभी हम लोग का हलचल हो पाता है। हड्डियों के कारण ही हमारे शरीर में, आपको मालूम है अभी हमारी हड्डियां देखो कितनी मजबूत होती है, दांत भी देखो क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण इसके अंदर क्या है? भरे हुए हैं। तो खनिज लवणों का संचय होता है, इसी के कारण हमारे शरीर में और हड्डियों में जो है खनिज और लवणों का संचय होता है। तो जिसके भी शरीर में कैल्शियम वगैरह ज़्यादा होता है उसकी हड्डियां मजबूत होती है। नहीं तो कोई कोई लोगों को देखो थोड़ा सा धक्का लगता है हड्डी मुड़ जाती है। तो जिनकी कैल्शियम अच्छा होता है, शरीर में फास्फोरस अच्छा होता है, हाँ उनकी हड्डियां मजबूत होती है एकदम, दांत भी मजबूत होते हैं। हाँ तो इस प्रकार उनकी हड्डियां दुखते नहीं है। अभी आप देखे होंगे मम्मी लोग 40-45 के होने के बाद में बोलती है कमर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं। हाँ दादी भी बोलती रहती है। ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि शरीर में जो खनिज होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, और यदि हम लोग खनिज को न लेंगे तो ये हड्डियां क्या करती है? खनिज लवणों का संचय करती है। तो अस्थि तंत्र के कार्य समझ गया। यदि अस्थि तंत्र के कारण ही हमारे शरीर को आकार प्राप्त होता है पहला, नहीं तो हम लोग क्या होते? एक मांस का गोला होते, हड्डियां हैं तभी हम लोगों को एक आकार है, तभी हमारे शरीर को आधार मिल रहा है। और हमारे शरीर के सभी कोमल अंग जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े, ये सब सुरक्षा पा रहे हैं। और हमारे हड्डियों के कारण ही जो है शरीर को हलचल हो रही है, और हमारी हड्डियां ही जो है खनिजों और लवणों का क्या करती है? संचय करने का कार्य करती है। और इन्हीं हड्डियों के कारण हमारी शरीर की रचना कठोर होती है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो क्या होता? हम लोग जो है इस प्रकार झुक नहीं पाते। रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल है, मुलायम है, तो इसलिए हम लोग इसमें झुक पाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये हड्डियां किन घटकों से मिलकर बनती हैं। कितनी? एक मिनट है। हड्डियां जो है दो घटकों से मिलकर बनती है। पहला है जैविक पदार्थ और दूसरा है अजैविक पदार्थ। 3 मिनट 3 मिनट 10 मिनट चले। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हड्डी की रचना के बारे में देखेंगे कि हड्डी कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी होती है।